विष्णु शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी, क्या भगवान होते हैं? विष्णु शर्मा जी, आप प्रश्न कर रहे हैं क्या भगवान होते हैं? आपका नाम ही विष्णु शर्मा जी है, विष्णु आप ही हैं। आपकी माँ ने, पिता ने, दादा दादी ने ये जरूर सुना होगा कि बच्चों का नाम भगवान के नाम में रखना चाहिए, तो आपके दादा दादी या माता पिता ने आपका नाम विष्णु रखा है ताकि इसी बहाने भगवान का स्मरण होता रहे, इसलिए आपका नाम विष्णु रखा गया है। आप स्वयं विष्णु नाम प्राप्त करके ये प्रश्न कर रहे हैं क्या ईश्वर होते हैं? अब बताइए क्या भगवान के होने में कोई संदेह है विष्णु शर्मा जी? यदि भगवान ना होते तो फिर साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये माला है इसे बनाने वाला कोई होगा, ये कपड़ा है इसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह यदि संसार है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, बिना बनाए तो बन नहीं गया अपने से। आँख बनाने वाला कोई तो होगा तब तो आँख बनी, नहीं कैसे बनती, सही जगह पे कैसे आती, सही कनेक्शन कैसे होता? कोई तो है ना बनाने वाला जो आपको बना रहा है। माँ के पेट में बच्चा बना रहा है, हथनी के पेट में हाथी का बच्चा बना रहा है, बकरी के पेट में बकरी का बच्चा बना रहा है। कोई तो है जो सब व्यवस्थित बनाता जा रहा है। आम के पेड़ से आम का ही फल निकलता है, समय पे खट्टा और समय पे मीठा अपने आप हो जाता है। गाय का दूध जो है चारा खाती है और दूध निकलता है। आप कोई मशीन बना लो, साइंस कोई मशीन बना ले कि उसमें चारा डालो और दूध निकले, पर परमात्मा ने गैया बनाई है, उसे चारा खिला वो दूध निकालती, और दूध में घी भी रहता। एक दूध में एक दूध है और उसमें घी भी मिक्स है, पर निकालने की विधा होनी चाहिए, तो एक में डबल। ईश्वर ना होते तो ये व्यवस्थाएं कैसे चलती? सही समय पे सूर्य उदय होता है, सही समय पे अस्त, सही समय पे चांद निकलता है, सही समय पे तिथियां चलती हैं। कोई तो है जो सब संभाले बैठा है, उसी कोई को परमात्मा कहते हैं। साइंस उसे लाइट कहती है, साइंस भी मानती है कि ईश्वर है, उसे लाइट कहती है। विदेश के लोग क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड, गॉड मतलब ईश्वर, ओ माई गॉड। विदेशी लोग भी तो बोलते हैं ना गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो परमात्मा ना होता, ईश्वर नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? जिक्र है तो है, इसलिए तो जिक्र है। तो ईश्वर के होने में कोई संदेह नहीं है। बात ऐसी है कि देखो, इंग्लिश भाषा सीखना हो तो उसकी कोचिंग करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। संस्कृत भाषा सीखना हो तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब सीखेंगे। उर्दू सीखना है तो पढ़ाई करना पड़ेगी। उसी प्रकार ईश्वर को देखना है, समझना है, तो उसके लिए सत्संग की कोचिंग करनी पड़ेगी। बिना भक्ति का पाठ पढ़े ईश्वर समझ में कैसे आएगा? इंग्लिश बिना पढ़े इंग्लिश समझ में कैसे आएगी? उर्दू बिना पढ़े उर्दू समझ में कैसे आएगी? तो बस जब भाषाओं का ज्ञान बिना पढ़े नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर का ज्ञान बिना भक्ति के कैसे होगा? शर्मा जी, ईश्वर का ज्ञान भी तब होगा जब आप सत्संग करेंगे, शास्त्रोक्त अध्ययन करेंगे, तब जाकर के ईश्वर का कुछ ज्ञान होगा, बोध होगा। जब ज्ञान होगा, बोध होगा, तब एहसास होगा, महसूस होगा। ईश्वर एक एहसास है, जैसे हवा है, दिखती नहीं है पर उसका एहसास है। ईश्वर की भक्ति करोगे तो उसका एहसास होगा। जैसे समुद्र में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि में ईश्वर समाये हुए हैं। नमक समुद्र में है, देखने से पता नहीं चलता। जब समुद्र का पानी चखो तो पता चलता है नमक है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है निर्मल पानी पी लो, पियोगे तो खारा है। उसी प्रकार ये संसार है। संसार में कण कण में परमात्मा वैसे ही है जैसे समुद्र के कण कण में नमक है। जब कोई भक्ति करके चखेगा तो पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ है। कोई भक्ति करेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो भगवान होते हैं जी, ईश्वर होते हैं। आप भी कभी ईश्वर को, हम तो कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास मत कीजिए, पहले भगवान से ये कह दो कि प्रभु यदि आप खुद भगवान से कहिए, विष्णु शर्मा जी आप खुद भगवान से कहिए कि हे भगवान यदि आप हैं तो मुझे आप अपना कोई चमत्कार दिखाओ, मुझे महसूस कराओ, एहसास कराओ। आप भी एक बार ईश्वर को आजमाइए।
यदि आपके आजमाने पर, वो आपके आजमाने पर खरा उतरता है तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए, खरा नहीं उतरता तो मत कीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अर्थात ईश्वर को पहले आजमाएं, आजमाने पर खरा उतरे तो विश्वास कर लो, आजमाने पर खरा ना उतरे तो मत विश्वास करना। तो पहले आप ही एक बार प्रैक्टिकल कर लो ना, ईश्वर को आजमाइए, कभी उनसे कुछ कहिए, वो आपकी सुनेंगे, श्रद्धा से कहिएगा। जब सुन लें, जब आप उन्हें परख लें, फिर विश्वास कड़ा कर लीजिएगा, फिर संदेह की गुंजाइश ना रह जाए। गुरुजी राधे राधे। माला जपने से क्या होता है? माला जपने से एक्यूप्रेशर, जानते हैं डॉक्टर बड़ी बड़ी शोध कर रहे हैं। माला जपने से देखिए, ये उंगलियों में ये दबाने से, माला करने से एक्यूप्रेशर होता है। इससे बुद्धि, ये खोपड़ी स्थिर होती है, मन स्थिर होता है और विकसित होता है, सोचने समझने निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ती है। साइंटिफिक बोल रहा हूँ मैं। और आध्यात्म जगत में तो माला जपने से शांति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए लोग माला जपते हैं।